हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। स्वयं श्री कृष्ण ये दिव्य ज्ञान हमें दे रहे हैं, एक ऐसा ज्ञान जिसे अगर हम श्रवण भी कर ले, उसको ग्रहण करना तो दूर, सिर्फ श्रवण भी अगर हम कर लेते हैं तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, कृष्ण भावना अमृत में लग जाता है। और कृष्ण भावना अमृत में लगने का तात्पर्य है भगवान का भक्त बन जाना और सांसारिक विकृतियों से दूर हो जाना। जितने हमारे विकार हैं वो सब दूर हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। जीवन में कम से कम एक बार तो अवश्य श्रवण करना चाहिए, और ज्यादा बार हो तो बहुत अच्छा है। तो भगवान ने हमें अब इस अध्याय में बताया है, अध्याय नंबर 15 चल रहा है, पुरुषोत्तम योग। भगवान हमें बता रहे थे कि जो वनस्पतियां होती हैं, सब्जियां, फल, उन सब के अंदर जो स्वाद होता है, टेस्ट होता है, वो स्वयं भगवान डालते हैं। चंद्रमा बनकर चंद्रमा अपना प्रकाश डालता है वनस्पतियों पर, तब उसमें टेस्ट आता है। और जब हम उन वनस्पतियों को, सब्जियों को खाते हैं, तब उसका पाचन भी स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि वेदों के द्वारा जानने वाला मैं हूं, वेदों को बनाने वाला मैं हूं, और वेदों को जानने वाला भी मैं हूं। यानी कि वेदों के द्वारा जानने वाला भी, वेदों को बनाने वाला भी, और वेदों को पढ़ने के बाद जो उसका सार है कि श्री कृष्ण की भक्ति हमें करनी है, तो मतलब वो भी संकेत श्री कृष्ण की तरफ कर रहे हैं। आज भगवान और हमें क्या बताएंगे, हम भगवान की वंदना करने के बाद वो श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और ज्ञान जानते हैं। कल भगवान ने हमें एक और बात बताई थी कि जो हमारे भूलने की प्रवृत्ति होती है, कि मैं ये चीज भूल गया, वो भूल गया, किसी का बर्थडे भूल गया, किसी की शक्ल भूल गया, वो भूलना भी स्वयं श्री कृष्ण की इच्छा से होता है। और अगर कुछ याद रहता है तो वो भी श्री कृष्ण की इच्छा से होता है। और जो ज्ञान होता है, अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान मिल जाता है, वो ज्ञान भी तब मिलता है जब श्री कृष्ण की इच्छा होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब भगवान आगे क्या बता रहे हैं। द्वौ इमो पुरुषो लोके क्षरः च अक्षराय च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थाक्षरः उच्यते। हरे कृष्ण। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। हरे कृष्णा। अब भगवान ने दो तरह के जीव बताए हैं, एक भौतिक जगत के और एक आध्यात्मिक जगत के। भौतिक जगत में क्या क्या होता है? भौतिक जगत में जो हमारा ये जगत है, हमारा जो ब्रह्मांड है, इसके 14 लोक हैं। पृथ्वी से नीचे 7, पृथ्वी के ऊपर 6, 7 और 6 13, और एक स्वयं पृथ्वी, 14 लोक। तो इन 14 लोकों में जो ऊपर के लोक हैं और जो पृथ्वी है और उससे नीचे के लोक, तो 3 लोक इनको बोला जाता है। तो इन तीनों लोकों को मिलाकर भगवान कह रहे हैं कि जो भौतिक जगत में च्युत लोग रहते हैं, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं फॉलिबल, और जो आध्यात्मिक जगत में होते हैं वो अच्युत होते हैं। तो क्या मतलब बनता है च्युत या अक्षर का, और अच्युत तथा अक्षर का, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? च्युत का मतलब होता है क्षर, मतलब जिसका क्षय होता रहता है। इसका क्या मीनिंग बना? जो बदलता रहता है, जिसमें परिवर्तन होता रहता है। अब जो भौतिक जगत में जीव होते हैं उनमें परिवर्तन होता है, क्योंकि ये पदार्थ से बने हैं। कैसे? 6 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, 6 तत्व होते हैं, तो वो पदार्थ हुए। तो जीव का जो शरीर है वो मिट्टी से बना है, वायु से बना है, अग्नि से बना है, जल से बना है। इस तरह 6 तत्व ये हैं, और बाकी के 18 तत्व और हैं, जिनमें मैक्सिमम तत्व हमारे पदार्थ से बने हुए हैं।
तो जो पदार्थ से बने होते हैं जीव, तो पदार्थ में तो बदलाव भी होता है। उदाहरण स्वरूप जीव का परिवर्तन कैसे होता है? पहले जन्म लेता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर उसका अस्तित्व बन जाता है, फिर क्या होता है? फिर वो नए जीव को जन्म देता है, फिर थोड़ा सा और बढ़ता है, फिर उसका विनाश हो जाता है। 6 स्टेज होती हैं एक जीव के जीवन काल में, तो इसका परिवर्तन होता रहता है। और मोटे मोटे रूप से अगर देखा जाए तो जन्म, मृत्यु, जरा, ये 3 स्टेज इंसान की लाइफ में आती हैं। इसके विपरीत आध्यात्मिक जगत में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि आध्यात्मिक लोगों के शरीर पदार्थ से नहीं बनते, मतलब मटेरियल चीजों से नहीं बनते। तो वहां ना जरा है, ना मृत्यु है, ना जन्म है, ना व्याधि है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये चारों वहां पर नहीं है, पर भौतिक जगत में है। इसलिए भौतिक जीवों को बोलते हैं क्षर या च्युत, और आध्यात्मिक जीवों को बोलते हैं अच्युत या अक्षर, यानी कि जिनका क्षय नहीं होता। तो आगे भगवान अब क्या कह रहे हैं इसमें? उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यः लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। हरे कृष्णा। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। अब भगवान कहते हैं, अब ये भौतिक जगत की बात आ गई। भौतिक जगत के क्षर जो जीव होते हैं, आध्यात्मिक जगत के अक्षर जो जीव होते हैं, इन दोनों से ऊपर परमात्मा है। वो दोनों ही इन कैटेगरीज में नहीं आते। जो भगवान है, ना वो च्युत है ना वो अच्युत है, वो इन दोनों से ऊपर हैं, और जो इन दोनों का पालन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तीनों लोकों में प्रवेश करके भगवान सबका पालन करते हैं। ये 3 लोक किसको बोला गया है? जो भौतिक जगत में है। इसके अंदर स्वर्ग लोक भी आ गया, इसके अंदर धरती आ गई, इसके अंदर पाताल लोक भी आ गया। तो इनको मोटे मोटे रूप से 3 लोक बोला जाता है। वैसे तो बहुत सारे लोक हैं, पर मेनली 3 लोग बोला जाता है। भगवान इन सब में प्रवेश करके सबका पालन करते हैं, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो बड़ा जीव हो या छोटा जीव हो, कोई भी हो, सबका पालन श्री कृष्ण कर रहे हैं। यस्मक्षरमतीताहं अक्षरादपि चोत्तमः अतस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। हरे कृष्ण। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। हरे कृष्णा। भगवान कह रहे हैं, जो भौतिक जीव हैं और जो आध्यात्मिक लोक में जीव हैं, मैं उन सब से परे हूँ, इन सब का पालन करने वाला मैं हूँ। साथ में भगवान कहते हैं, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। मतलब इस जगत में, भौतिक जगत में जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो भगवान को मानने वाला है, उन्हें पता है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है। जो वेद लिखे हुए हैं, वेदों का सार भी यही है कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, उनकी भक्ति हमें करनी चाहिए। तो इस तरह भगवान कह रहे हैं कि इस जगत के बुद्धिमान लोगों में और वेदों में सब जगह मैं ही विख्यात हूँ, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो आज भगवान ने हमें क्या बताया कि 2 तरह के जीव होते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। एक भौतिक जगत में रहते हैं, एक आध्यात्मिक में। भौतिक वालों को च्युत कहते हैं या अक्षर कहते हैं, आध्यात्मिक वालों को अच्युत या अक्षर कहते हैं। च्युत का मतलब जिनका परिवर्तन होता रहता है, बुढ़ापा भी आता है, फिर विनाश भी होता है। और अच्युत का मतलब जिनका विनाश नहीं होता, जिनमें परिवर्तन नहीं होता, सदा एक जैसे रहते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि मैं इन दोनों से परे हूं, क्योंकि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही इनका पालन करता हूं। वेदों में भी यही लिखा है और बुद्धिमान व्यक्ति भी इस बात को जानते हैं। हरे कृष्णा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए। भगवान हमें बहुत सुंदर दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। अपना ज्ञान बढ़ाते जाइए और भक्ति में
रत हो जाइए। हरे कृष्णा।